हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं एन्युटी की। अगर आपको भी लगता है कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त कोई कंफ्यूजन रहता है, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में न सिर्फ इन सवालों को सॉल्व करेंगे बल्कि मैं आपको बताऊंगा ऐसे लॉजिक जिसके थ्रू आप एन्युटी के बड़े से बड़े सवाल को भी चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर जिसका नाम है एन्युटी। एन्युटी का बेसिक मतलब होता है, जैसे आप किसी इंटरवल पर कोई अमाउंट आप या तो आज जमा कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि मेरे को ये अमाउंट आने वाले 5 साल 10 साल या 15 साल के बाद एक लमसम अमाउंट मेरे को रेगुलर इंटरवल पर मिलता है। ये मंथली भी हो सकता है, ये आपका क्वार्टरली भी हो सकता है, या आपका हाफ ईयरली भी हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं एन्युटी। एन्युटी का मतलब बेसिकली एनुअल। ठीक है ना। वैसे तो ये एनुअल की तरह यूज करा जाता है था, लेकिन हम इसको मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेगुलर एन्युटी। पहला होता है फ्यूचर वैल्यू, दूसरा होता है प्रेजेंट वैल्यू। हम दोनों चीज समझते हैं आज कि फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। देखिए, फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है आज आप जिस अमाउंट को रेगुलरली जमा कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जब वो अमाउंट हमारा जमा हो जाए उसके बाद एक मैच्योर वैल्यू होती है, मैच्योरिटी पर आपको कुछ ना कुछ लमसम अमाउंट आपको मिल जाए। तो आज हम जिसको जमा कर रहे हैं उसको हमें चाहिए कब? हमें वो चाहिए फ्यूचर में। तो आज जो हम जमा कर रहे हैं फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। अब बहुत स्लाइट डिफरेंस है फ्यूचर और प्रेजेंट के अंदर भी। अब प्रेजेंट वैल्यू को देखो, हम इस तरीके से समझते हैं। सपोज करिए कोई व्यक्ति है जो ये चाहता है कि मैं आज अपनी सैलरी में से 2-2 हजार रुपये मंथली में डिडक्ट कराता रहूं, और जब मैं रिटायर हूं तो रिटायरमेंट के बाद जो अमाउंट आज मेरा कट रहा है वो रिटायरमेंट के बाद मुझे वापस से रेगुलरली एक इंटरवल पर मिलता रहे। तो आप ये देखिए, जमा वो आज कटवा रहा है अपना पैसा, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो उसको कब चाहिए? जब उसकी रिटायरमेंट का टाइम हो जाए। तो उसको बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। तो ऐसे चीजों में जिसमें आप हम चाहते हैं कि उसकी आज उसकी वैल्यू क्या होगी, या हम आज के टाइम पे उसको कैसे रिट्रीव करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेजेंट वैल्यू। एक और छोटी सी बात अगर हम समझें कि अगर आपको इंटरेस्ट जोड़ना है तो हम फ्यूचर वैल्यू लेते हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट हटाना है, जैसे लोन की किस्त हो गई, तो हम लोन की किस्त के लिए क्या जमा कर देंगे? आज जमा कर रहे हैं, है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू होगी उसकी। तो छोटी सी बात क्या है कि अगर लोन इंटरेस्ट जोड़ना है, ठीक है बेटा, तो इंटरेस्ट अगर ऐड होगा तो फ्यूचर वैल्यू, और इंटरेस्ट अगर आपको हटाना है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू। ये क्वेश्चंस करने के लिए सिंपल सिंप्लीफिकेशन हो गया। बाकी मैंने आपको बता दिया कि हर महीने, जैसे आज आप R रुपीज अगले महीने जमा कराते हैं, फिर R रुपीज, फिर R रुपीज, फिर R रुपीज। तो बैंक में आप जैसे पैसा डालते रहेंगे, तो हम चाहते हैं कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या रहे। तो हम R इंटरवल पर हर महीने मैं चाहता हूं कि मेरा इतना पैसा एक एंडिंग पीरियड के बाद मेरे को मिलता रहे। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्या क्या फॉर्मूले हम इसमें यूज करने वाले हैं? हमें उसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में कहीं नहीं आएगा, तो हम सीधे उसका फॉर्मूला लिखेंगे। फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला है उसको हम बोलते हैं अमाउंट भी बोलते हैं। तो आपकी बुक में उसको अमाउंट की तरह भी ट्रीट किया जाता है। तो अमाउंट हो गया आपका R × 1 + I। आई माने इंटरेस्ट की पावर n, कितने इंटरवल के लिए चाहिए आपको, -1, और अपॉन हो गया आपका आई। आर यहाँ पर क्या है? जो फिक्स अमाउंट। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अमाउंट जो फिक्स रहेगा उसको चेंज नहीं करना है। अगर 5000 रुपीज है तो वो हर में हमेशा 5000 ही रहेगा। अमाउंट जो हो गया वो आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। आई हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन हो गया कितने समय के लिए आप उसको देना चाहते हैं। ठीक हो गया। और प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा आपका? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू R (1 - 1 + I की होल पावर -n, और उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? आई से। देखिए बच्चों, इसमें अब जो चीज समझने वाली है वो ये है कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम एन्युटी टेबल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां वो कहेगा कि यूज एन्युटी टेबल। तो अगर आप एन्युटी टेबल का यूज करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू में
फ्यूचर वैल्यू में हम यूज करेंगे अमाउंट इज इक्वल टू आर, और इसको हम यूज करते हैं एस एन बार डिवाइडेड बाई आई। जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको इसको समझाऊंगा, इसको कैसे, मतलब आर तो यहां पर आ गया, और इस पूरे की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एस एन बार अपॉन आई। इसी तरीके से अगर प्रेजेंट वैल्यू की हम बात करें, तो प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर, और जो ये वाला पार्ट लिखा है इसका मतलब होता है ए एन बार डिवाइडेड बाई एन। तो हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और हम फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों, जिन बच्चों को लॉगरिथम समझ में नहीं आता है या एंटी लॉग लेना नहीं आता है, उन बच्चों के लिए भी आज इस चैप्टर में हम उसको भी क्लेरिफाई करेंगे कि अगर नेगेटिव वैल्यू तो कैसे लेना है, पॉजिटिव है तो किस तरीके से लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, एक टॉपिक इसमें ये भी आएगा आपका, कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब ये क्या चीज है, देखिए, आप सपोज करिए किसी भी फैक्ट्री को या किसी भी बिजनेस को आप शुरू करते हैं, और आपने उस बिजनेस में लेट से 2 लाख रुपीज लगा दिए। ठीक हो गया, आज आपने 2 लाख रुपए लगा दिए। अगले साल से आपको उसमें पैसा मिलना शुरू हुआ, लेट से आपको 50,000 मिल गया। उसके बाद आपको अगले साल आपको 60,000 मिल गया, और इस तरीके से आपको अगले साल लेट से 80,000 मिल गया, और फिर आपको 1 लाख। तो ये मैं कह रहा हूँ आपको हर साल 1 2 3 एंड 4, वो हमें, ये हमारा हो गया कैश इनफ्लो, क्योंकि हमें क्या होगा, ये कैश मिलेगा। और जो 2 लाख रुपए हो गया इसको बोलते हैं कैश आउटफ्लो, मतलब ये आपके जेब से निकल गया। तो मैं ये चाहता हूं कि 1 साल के बाद हमें आज, देखो, हम आज के समय पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि भविष्य में 1 साल बाद मेरे को इतना मिलेगा, 2 साल बाद मेरे को इतना मिलेगा, 3 साल बाद मेरे को इतना मिलेगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, ये आपको मान लीजिए आपका 50,000 है, तो 50,000 अपॉन 1 प्लस आई। अगला हो जाएगा 60,000 अपॉन 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और ये आज में कैलकुलेट करेंगे, ये आज में जाएगा, ये सब आज में जाएगा। इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो वो कहलाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक हो गया, और वो आपका कहाँ जाएगा, इस वाले फॉर्मूले पे। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो वो कितना है, 2 लाख। देखो बेटा, अगर कैश इनफ्लो हमारा ज्यादा आ रहा है और कैश आउटफ्लो हमारा कम है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमें अपने बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है। तो क्या हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, यस, वी विल स्टार्ट द बिजनेस। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर इस एक्सरसाइज का बेसिक है। तो हम सबसे पहले पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, और फिर आगे धीरे धीरे करके हम इन क्वेश्चंस को और डीपली समझेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उसमें क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है फाइंड द यूजिंग लॉग टेबल द अमाउंट ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीज 800। अब देखिएगा, इसमें जो अमाउंट ऑफ एन्युटी है, जो रेगुलर इंटरवल पर आप अमाउंट देने वाले हैं, वो कितना है आपका, वो है 800। पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 ईयर। देखो, हमेशा इस वाले क्वेश्चंस में हम पैसा जो देंगे वो एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर देंगे। इफ मनी इज वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो देखिए, हमारा आई कितना हो गया इसमें, यानी कि 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 8/100, यानी कि 0.08। और हमें कितने साल के लिए चाहिए, एन हमारा हो जाएगा 3 ईयर्स। चलिए फटाफट से लगाते हैं फॉर्मूला। तो हमारा ए जो होगा, उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, आर ब्रैकेट 1 प्लस आई की होल पावर एन -1/आई। ठीक है जी। चलिए, इसमें आर कितना है आपका, आर है 100, ब्रैकेट 1 प्लस 0.08 की होल पावर एन, एन कितना हो गया इसमें 3, माइनस के 1 डिवाइडेड बाय आई, आई कितना हो गया 0.08। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपका बन गया 800 ब्रैकेट 1.08 होल पावर 3 -1/,
1.08। अब देखिए, जो उन्होंने बोला है कि लॉग टेबल का यूज करना, वो इस वाले पॉइंट के लिए बोला है। एक्स को हम ये मान लेते हैं कि 1.08 की होल पावर 3 है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे लॉग। देखिए, लॉग एक्स की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा लॉग 1.08 होल पावर 3। और हम सबको पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि 3 पीछे आ जाएगा, और ये बन जाएगा लॉग 1.08। अब आप देखिएगा इसको कैसे हम चेक करेंगे। आप सबको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है इसका, 1। तो ध्यान रखिएगा, जब भी पॉइंट से पहले जो होता है, जैसे ये 1.08 है, तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और ये होता है मैंटिसा। तो पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा उसमें से एक माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0, और फिर पॉइंट के साथ आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ होता 2.08, लेट से ये होता, हाँ सॉरी, नॉट 2.08, अगर होता 10.8, तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो उन दो में से मैं एक माइनस कर देता, तो मेरा वैल्यू क्या होती, 1। तो बेसिकली हमें क्या देखना है, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट्स हैं। अगर 3 डिजिट्स होती, मान लीजिए होता है 108.7, तो मैं लेता 2 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट से पहले कितनी डिजिट्स हैं, 3 हैं, तो 3 में से एक कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2। अब क्या करना है, टेबल चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर टेबल शो कर देता हूँ। ठीक है, देखिएगा, हमारे क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो कितनी थी, वो वैल्यू थी हमारे पास 1.08। तो जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ तो जीरो आ गया। अब क्या करेंगे, देखो बेटा समझना, 1.08 को देखने का तरीका होता है, 10 की वैल्यू हम कहाँ पर देखेंगे, 8 पर। तो देखते हैं लॉग में 10 की वैल्यू 8 पर कितनी है। तो देखिए, ये रहा लॉग, 10 की वैल्यू 8 पर, ये आ गई आपकी, ये 10 है बेटा। और 10 की वैल्यू हमें कहाँ देखनी है, 8 पर, तो कितने हैं, 0 3 3 4। तो हम वापस जाते हैं और हम इसमें इसकी जगह क्या लिख देंगे, 0, क्या लिखेंगे बेटा, 0 3 3 एंड 4। अब आपको समझ में आ गया कैसे देखते हैं। पहले कैरेट पॉइंट से पहले जो डिजिट्स होती हैं उसको चेक करते हैं, अगर 1 है तो एक हम एक उसमें माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, फिर स्टार्टिंग की 2 डिजिट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आके हमने देखा 10, 10 से फिर देखेंगे 8th कॉलम पे, तो वो कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 0.1002। अब समझिएगा ध्यान से, तो लॉग एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 0.1002। अब यहां से जब एक्स निकालना होता है तो लॉग इधर जाता है और उधर जाके को बोलते हैं एंटी लॉग। कितना हो जाएगा वो, 0.100 एंड। अब देखते हैं एंटी लॉग, ध्यान से देखना। अगर यहां होता 1.1002, पॉइंट से पहले कितने नंबर है, एक है, तो मेरा जो भी देखो इसका एंटी लॉग के टेबल में कोई रोल नहीं है। रोल हमेशा डेसिमल के बाद वाली वैल्यू का रहेगा। मतलब हम क्या देखेंगे, 10 की वैल्यू 0 पर, फिर हम देखेंगे 2 पर। तो सर पॉइंट से पहले का क्या रोल है, पॉइंट से पहले जो नंबर होता है वो ये बताता है कि जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसमें कितनी डिजिट के बाद मैं डेसिमल लगाऊंगा। तो जैसे यहाँ पर 1 आ रहा है, इसको अभी हम नहीं देखते, हटा देते हैं। तो मेरा जो भी आंसर आएगा, लेट से आंसर आया मेरा 2 3 4 5, मैं ऐसे मान लेता हूँ, तो यहाँ लिखा है 1, तो मैं जो डेसिमल लगाऊंगा वो लगाऊंगा टू टू डिजिट के बाद, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में तो 1 नहीं है, हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, 0.1002। इसका मतलब कितना है, वो 0 है। 0 है तो उसमें एक जोड़ दो, +1 कर दीजिए। इसका मतलब जो भी इसका आंसर आएगा उस आंसर में हम फर्स्ट डिजिट के बाद क्या लगाएंगे, डेसिमल। अब देखते हैं आपकी टेबल कौन सी, एंटी लॉग। हमें देखना कहाँ है, फिर से रिपीट कर लेते हैं, 10 का 0 पर और फिर 2 पर। देखते हैं एंटी लॉग हमारा कहाँ पर है, ये लॉग आ गया और ये आ गया एंटी लॉग। तो देखो बेटा, 0.10 का, 0.10 कहाँ पर हो गया, ये रहा। 0.10 का 0 पर कितना है, 1259। और फिर हमें 2 पे चेक करना है, देखो 2 पर कितनी वैल्यू है उसकी, 2 पर है 1। तो कितना हो गया, 1259 प्लस जी प्लस उसमें 1 कर दीजिए ना। फिर से देखते हैं बेटा, 0.10 ये रहा, और इसके सामने देखो आप, यहां तक देखते हैं,
तो 0.10 का जीरो पर जो वैल्यू है वो है 1259, और टू पर जो वैल्यू कितनी है, वन। तो 1259 में वन जोड़े कितना हो गया, 1260। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू पॉइंट, कितना हो गया बेटा, 1260। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि चूंकि पॉइंट से पहले जीरो है तो उसमें प्लस वन करेंगे तो वन हो गया, और जो डेसिमल आएगा वो वन डिजिट के बाद आएगा। तो मेरा फाइनल आंसर हो गया 1260। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो जहां मैंने क्वेश्चन को लेफ्ट किया था वो ये वाला पार्ट था। तो अब वापस क्या करेंगे यहाँ पर, 800, और इस पूरे की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, 1.26। अच्छा, ये पूरा हमारा आ गया 1.26, उसमें से क्या कर देते हैं, वन माइनस कर देते हैं, 0.08 हम लिख देते हैं। तो ये आपका जो फाइनल आंसर आएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। मैंने कैलकुलेटर से फटाफट से सॉल्व कर लिया है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2600। समझ में आ गया, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर लॉगरिथम पे ऊपर एक छोटी सी वीडियो आप अलग से बना दीजिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, प्लीज प्रोवाइड मी अ लेक्चर ऑफ लॉगरिथम, तो मैं आपको उसके ऊपर एक अलग से लेक्चर आपको बना के दे दूंगा। इतने हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में अगेन इस बार हमें यूज करना है एन्युटी टेबल। द अमाउंट ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीज 200 पेबल, यानी कि अमाउंट ऑफ एन्युटी हो गया आर, कितना है वो 200 है, और पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ फॉर 2 ईयर्स। अब आप सोचिएगा, एवरी 6 मंथ पे अगर आप 2 साल देंगे तो N4 हो जाएगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 10% पर एनम है, लेकिन हम हर 6 महीने में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो 10/2, यानी कितना हो गया 6%, 6/100 कितना हो जाएगा आपका, सिक्स, सॉरी 5%, 5/100 कितना हो गया, 0.05। ये आपका आ गया आई। चलिए, फॉर्मूला क्या कहता है, रेगुलर, अगर हम उसका यूज करें एन्युटी टेबल का, तो हमारे पास फॉर्मूला था ए इज इक्वल टू आर एस। अब एन कितना है, 4, तो 4 बार डिवाइडेड बाय आई कितना होगा, 0.05। ठीक हो गया। अब आर कितना है मेरे पास, 2000, और टेबल में चेक करते हैं अब हम लोग कि भाई एस की वैल्यू 4 बार पर हमारे पास कितनी है, 0.05। अब ध्यान रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यूज कर रहे हैं 10%। ठीक हो गया। चलिए जी, तो हम देखते हैं अब अपनी टेबल को, एन्युटी टेबल। देखिएगा, ये है अमाउंट ऑफ एन्युटी, और हमें चेक करना है 4 बार, और कब यूज करना है, 0.05 पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं बेटा, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि ज्यादा है तो हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है जी। अब बेटा चेक करना, जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कहां पर लाई कर रहा है, यहां पर चेक करते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है भाई, देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि हमारा 2 से 5% के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि मैंने उसको हाफ कर दिया था, और 2 से 5% में ये तो है, ये जो लिखा है ये एन है, देखो ध्यान से यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको एन, ये आपका एन हो गया, और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये पूरा ले लेते हैं एन, और हमें चाहिए ये वाली वैल्यू, देखो ये वाली, क्योंकि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0.05। तो यहां पर आप चेक करोगे तो फोर के सामने जो वैल्यू वो कितनी है, 4.3101। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2000 इंटू 4.3101, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 8620.20। ठीक हो गया। तो हमें एन्युटी टेबल भी देखनी आ गई कि 5% पे हम कैसे देखेंगे। ठीक हो गया, और एन बार में 4 बार का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड में जो एन की वैल्यू है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री पर। क्वेश्चन नंबर थ्री है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीज 1500 पेबल, यानी इस बार जो आर हो गया वो कितना हो गया आपका, 1500 एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ फॉर 1 ईयर। तो आप देखिए 3 3 महीने करेगा तो एक साल में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। और जो परसेंट है, 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो क्या मैं इस 12% को भी 4 से डिवाइड कर दूं,
तो मेरा कितना हो जाएगा 3%, यानी कि 0.03, ये आपका आई आ गया। अब लगाते हैं अमाउंट का फॉर्मूला, कितना हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा आपका 1.03, डायरेक्ट कर दूं 1 + i की होल पावर कितनी हो जाएगी आपकी 4 - 1, और नीचे कितना आ जाएगा 0.03। वापिस से हम लॉग की तरह यूज करते हैं, एक्स को हम क्या ले लेते हैं 1.03 की होल पावर 4। ठीक है, मैं इस बार इसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। आपको अगर लगता है कि सर इस क्वेश्चन को हमें वापस से समझा दीजिए तो लॉग कैसे लेते हैं, तो मैंने आपको पहले बोला है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको इसकी वीडियो अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं। 0 पॉइंट तो आएगा ही आएगा, मैंने क्या बोला था, पॉइंट से पहले जितनी डिजिट है उसमें से एक कम कर दीजिए। और फिर देखना कहाँ है, टेन की वैल्यू कहाँ देखनी है आपको, टेन की वैल्यू 3 पर, @3। तो जो वैल्यू इसमें आ रही है वो आ रही है 1.12 क्योंकि लास्ट में हम उसके एंटी लॉग भी लेंगे, तो मैं फाइनल वैल्यू ले लेता हूँ एक्स की, वो आ रही है 1.1255। ठीक है, तो अब हम इसको फॉर्मूले में रख देते हैं, तो ए हमारा कितना हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा आपका 1.1255 -1/0.03। और इस पूरे को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6275 रुपीज। ठीक है, सारा खेल इसमें जो लास्ट में आता है वो इस लॉग का रहता है, इसकी लॉग की वैल्यू हमने कैसे निकाली है। ठीक है, मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी रिपीट ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं आपके फोर्थ पे। What sum of money must be deposited in a bank at the end of each year for 3 years to get ₹10,000 at the end of। देखो इस बार हमें जो फ्यूचर वैल्यू है वो उसके बारे में कह रहा है कि वो मेरे को मिलनी चाहिए एट द एंड ऑफ 5 years। और हम जमा कितने साल के लिए कर रहे हैं, हम जमा कर रहे हैं 3 साल के लिए। तो 3 साल के बाद वो पैसा अभी भी बैंक के पास है, तो आप सोचिएगा जो बैंक से हम 5 साल बाद निकालेंगे, तो 3 साल के बाद अगले 2 साल का भी इंटरेस्ट बैंक उसमें हमको प्रोवाइड कराएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, आई हमारा कितना हो गया 0.08, ये क्लियर है। और मान लीजिए वो एक्स अमाउंट है जो हमने रेगुलर इंटरवल पर 3 साल के लिए बैंक में जमा कराया। तो सोचिए मेरे पास अमाउंट जो होगा, अगर मैं निकालूं तो वो कितना होगा, आर की वैल्यू होगा हमारी एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 0.8 यानी 0.08 टू दी होल पावर कितना हो जाएगा 3 - 1/0.08। इसमें कहा है उसने कि हमें एन्युटी टेबल का यूज करना है। एन्युटी टेबल में अगर आपको फिर से मैं समझाऊं, तो क्या मैं इस पूरे को लिख सकता हूं एक्स × s 3 बार डिवाइडेड बाय 0.08। चलिए जी एक बार और एन्युटी टेबल को चेक कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर से मैं बता रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, तो हम 8% वाली टेबल पे आ जाते हैं। और हमें देखना था 3 बार का वैल्यू 0.08 पर। देखिए भाई 3 बार की वैल्यू ये रही, और हमें कहाँ देखना है 0 पॉइंट लास्ट में कितनी वैल्यू मिली 3.2464। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3.2464, तो ये अमाउंट हो गया हमारा x इंटू 3.2464। अब देखिएगा बेटा, आपने इस अमाउंट को 2 साल के लिए बैंक में फिर रख दिया। अब चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + i की आई अपॉन। ठीक है, तो ये आपका, वैसे तो हम आर लिखते हैं R/100, तो ये कितना हो जाएगा आपका ×2। तो आप देखिएगा क्या मैं इस पी की वैल्यू को यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि ये अमाउंट आपने भरा था बैंक में। तो 3.2464 आपका इधर आ गया। और आप देखिएगा 1 + i कितना है हमारे पास 1.08, 2 साल के रखा आपने, कितना हो जाएगा स्क्वायर। और ये सारा का सारा पैसा हमें मिलेगा 5 साल बाद, कितने, किस अमाउंट में 10,000 की फॉर्म में। तो बस अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 3.2464 और 1.08 का होल स्क्वायर, और इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आ रहा है 2640.89। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यूजिंग एन्युटी टेबल, यहाँ पर भी एन्युटी टेबल है,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हो गया आपका 5000। पेबल यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5000। और एट द एंड ऑफ यानी एन कितना हो गया इसमें 4 इयर्स। और मनी जो है वो 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 0.08। तो बस हम सीधे क्या इस्तेमाल करते हैं भाई, एन्युटी टेबल में 5000 इंटू, ठीक है। अब देखो इस बार इसने क्या मेंशन किया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू। तो अब सुनिए, प्रेजेंट वैल्यू में हम यूज करते हैं ए। एन बार कितना है 4 बार, नीचे कितना आ जाएगा 0.08। तो एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं, एन्युटी टेबल को, प्रेजेंट वैल्यू को। तो चलिए जी, ये फ्यूचर वैल्यू थी, अमाउंट ऑफ एन्युटी, ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास है 8%। तो 8 वाले कॉलम पे आते हैं, ये आ गया आपका 8 वाला कॉलम। वैल्यू कितनी है 3 बार। और 3 बार पे, सॉरी 4 बार है ना, 4 बार पे हमें चेक करना है 0.08। तो देखिए 4 बार पर ये रहा, और 0.08 की वैल्यू कितनी होगी 3.2121। ठीक है जी, यहाँ लिख देते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा 5000 इज इंटू मल्टीप्लाई में 3.2121। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 16560.50 रुपीज। ठीक है जी। चलिए जल्दी से अपना क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीज 250, यानी आर कितना हो गया आपका 2500। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देखो अब 6 6 महीने में आपको पे करना है, 1.5 साल तक पे करना है, तो एन तो आपका 3 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि 6%, 12% पर एनम है, और हाफ ईयरली काउंट कर रहे हैं तो आधा हो जाएगा, यानी 6%। 6% का मतलब हो गया 0.06। और इस बार हमें एन्युटी टेबल का यूज नहीं करना है, तो हम इसमें लॉग का इस्तेमाल करेंगे। और प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला भी क्या लगेगा, P इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस क्या होगा बेटा, 1 प्लस आई की होल पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय एन। ठीक हो गया। देखिएगा यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन लॉगरिथम का ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इसमें माइनस वाला पार्ट आ गया। मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1.06 की होल पावर हो जाएगी -3, और नीचे हो जाएगा 0.06। चलिए अब x की वैल्यू को ले लेते हैं हमारे पास 1.06। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये माइनस वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए जी, log x कितना हो जाएगा इस बार, आपको पता है ये पावर पीछे आ जाएगी -3, और log हो जाएगा 1.06। यहां तक तो आपको पता है क्या करना है, 0.10 की वैल्यू किस पे चेक करनी है, 6 पर चेक करनी है। वो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, वो है हमारे पास 0253। इसको हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया माइनस के 0.0759। अब बेटा ध्यान से देखना इसका एंटी लॉग, ठीक है। देखिएगा एंटी लॉग हम कैसे निकालते हैं वो देखना। देखिए अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपसे, तो एक्स कितना हो गया एंटी लॉग ऑफ इसका माइनस के 0.0759। देखो ध्यान से समझना, कभी भी एंटी लॉग निगेटिव का हमें नहीं लेना है। हमें क्या करना होता है, माइनस से पहले क्या डिजिट है, 0 है, इस पे +1 कर दो और -1 कर दो। ठीक हो गया। सपोज करिए यहाँ होता माइनस के 2.0759, तो -2 में एक ऐड करो कितना हो गया +3, और फिर एक साथ क्या कर दो -3। जो भी पॉइंट से पहले नंबर है उसमें एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो वापस आते हैं, कितना हो गया ये एंटी लॉग ऑफ माइनस, अभी मैंने क्या बोला, 0 में एक जोड़ो +1 -1, तो -1 +1, और ये आ गया माइनस के 0.0759। ठीक हो गया। इसको हम 1 में से क्या कर देते हैं माइनस, और जैसे ही आप इसको 1 में से माइनस करेंगे, तो ये आपको क्या देगा, एंटी लॉग ऑफ -1.9241। आप सुनिएगा ध्यान से, इस -1 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है 1 के ऊपर बार 0.9241। और मैंने आपको बोला था कि एंटी लॉग में केवल पॉइंट्स के बाद की वैल्यू चेक करते हैं। तो देखो पॉइंट्स के बाद 92 का 4 और 1 चेक करते हैं, 92 का 4 और 1,
तो एंटी लॉग ले लेते हैं। 0.92 कहाँ पर है? ये रहा। 0.92 का 4 और 1। ठीक है जी। देखो 92 का 4 पे 0, 1, 2, 3, 4, 8395। दिख रहा है आपको? और इसमें कितना जोड़ दो आप? 2 जोड़ दो तो 8397। तो हम क्या लिखेंगे अपने क्वेश्चन में? हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 0.839 और 7। अब अगला पॉइंट समझिएगा। इतना लिखने के बाद, नॉट पॉइंट, खाली क्या लिखना मैंने? 8397। अगर यहां पर 1 बार है तो इसका मतलब होता है, पॉइंट लगा करके लिख दीजिए 8397। अब आपको कैसे सर ये समझ में नहीं आया? देखो मैं ऐसा करता हूं, 2 बार ले लेता। अगर क्वेश्चन में होता 2 बार तो क्या करना होता है? पॉइंट के बाद एक जीरो लगा करके फिर आप लिखते 8397। अगर होता 3 बार तो आप क्या लिखते? पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाते और फिर लिखते 8397। तो जितने पे बार है उससे एक कम जीरो पॉइंट के बाद ऐड करनी है। हमारे पास कितना है? 1 बार था। तो 1 बार का मतलब हो गया पॉइंट के बाद एक भी जीरो नहीं आएगी, तो हम क्या लिखेंगे? 0.8397। बस ये आंसर हो गया। इसको उठा के हम ऊपर रख देते हैं। तो मेरा फाइनल क्वेश्चन जो हमने जहां छोड़ा था वो ये वाला पार्ट हो गया। सो पी कितना हो जाएगा आपका? 2500। और यहाँ हो जाएगा 1 - 0.8397। नीचे कितना आ गया? 0.06। इस पूरे को आप कैलकुलेट कर लेना, तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 6679.16। चलिए जी, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। आर आपको दे रखा है 8000, फटाफट से लिख लेते हैं। पेपर और पेन अपने साथ साथ रखिए बेटा। एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ फॉर 3/4। अच्छा, 3/4 ईयर्स का मतलब क्या हो गया? इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 9 मंथ। अब सोचे 9 मंथ हो गया और एवरी 3 मंथ में मिल रहा है, तो एन की वैल्यू 3 ले लें। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.02। अब बताइए प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। 8000, 1 - 1.02 की होल पावर -3 डिवाइडेड बाय आपका 0.02। और ये कैलकुलेट, और ये मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आपको कि इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो अगेन आई टोल्ड यू, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपको इसको दोबारा से समझा दूंगा। तो ये सब आपने कैलकुलेट करना है। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8000। और यहाँ पर पूरा का पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल हमारा जो वैल्यू आ रही है, अगर हम इसको फिर से लिख दें 1 - 1.02 होल पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.02, इस पूरे को कैलकुलेट करके यू विल गेट 23080। ठीक हो गया। इसका सॉल्यूशन या इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन नंबर 6 में समझ लिया। देखिए, ज्यादातर अगर आप मेरे पे डिपेंड रहेंगे कि मैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूं, तो आपको खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट नहीं बनेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, और नहीं आ रहा है तो प्लीज उसको मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, रोहित ने परचेज किया है मोबाइल फोन, पेइंग 5000 रुपीज कैश डाउन पेमेंट, और प्रॉमिस टू पे 1500 एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ। तो मतलब जो रेगुलर इंटरवल का अमाउंट है वो मेरा कितना है? 1500 रुपये। ठीक है, 5000 रुपये वो ऑलरेडी पे कर चुका है, तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें 5000 रुपये में बाद में ऐड कर दूंगा। तो यहां से मैं अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी? 1500। और ब्रैकेट में आप देखोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% है, लेकिन वो हम कंपाउंड कर रहे हैं क्वार्टरली। तो आई कितना हो जाएगा? 12 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 3%, यानी कि 0.03। यहाँ हो जाएगा 1 - 1.03। और आपको कितना करना है? चेक कर लेते हैं। ये हमें देना है 3 मंथ। ठीक हो गया। तो नहीं, 3 मंथ नहीं है बेटा, इसमें लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो यानी कि एक साल में हर 3 महीने में देना है, तो एन कितना हो जाएगा? 4। यहाँ हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 0.03।
अब आप चाहें तो इसको एन्युटी टेबल में चेक कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए 4 बार डिवाइडेड बाई 0.03। मैंने आपको टेबल देखना समझा दिया है, आप उसकी वैल्यू को वहां से निकाल लीजिए। ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1500 इंटू 3.7171। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, नॉट 1500, ये आ रहा है 5575.65, और 5,000 रुपये आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो कैश प्राइस ऑफ मोबाइल फोन का कैश प्राइस कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 5,000 प्लस 5575.65। तो टोटल जो अमाउंट आ गया वो हो गया आपका 10575.65। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या लिखा है इसमें, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये क्वेश्चन आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू का, ऑफ ए प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देखो कैश आउटफ्लो, मैंने आपको बताया था कैश का आउटफ्लो जो है वो कितना है आपके पास, 20,000,000, 2 लाख है ना, 2 लाख हो गया। और इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ नेट कैश फ्लो 80,000 एट एवरी 6 मंथ फॉर द 2 years। एज्यूम दैट द सेल्वेज वैल्यू प्रोजेक्ट इज जीरो एंड द डिस्काउंट रेट इज 10%। तो मुझे लगता है ये नेट कैश फ्लो का है, लेकिन उस बार हर महीने हमें सेम ही अमाउंट रिसीव हो रहा है एवरी 6 मंथ पे। तो हम R/1 + I ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। वो तब लगाते हैं जब हमें हर साल अमाउंट ही डिफरेंट मिलता है। तो ये तो एक तरीके से आपका प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन हो गया। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, 2 लाख, नॉट 2,80,000, क्योंकि आप आपको प्रेजेंट वैल्यू कितनी चाहिए, 80,000 एट एवरी 6 मंथ। और वन माइनस, अब देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12% है, लेकिन आपको हर 6 महीने में चाहिए, तो आई कितना हो गया, 6%, यानी 0.06। तो 1 + 0.06, और कितना चाहिए आपको, ये चाहिए 2 साल के लिए, तो हर 6 6 महीने में 2 साल हो जाएगा आपका 4, तो वो भी माइनस का, और नीचे लिख देते हैं 0.06। ठीक हो गया। इन सबको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, लॉग की टेबल लगाइएगा, एंटी लॉग लीजिएगा, एंटी लॉग लेने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 80,000, 1 - इस पूरे की वैल्यू आ रही है 0.7921 डिवाइडेड बाई 0.06। तो ये फाइनल आपको देगा आपका 277,200। अब आपको पूछा गया था नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, 277,200 में से आप अपना 2 लाख का जो अमाउंट है वो माइनस कर दीजिए, यानी कि 77,200। ये उसकी आज की नेट प्रेजेंट वैल्यू शो कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका सेम उसी तरीके से है जो मैंने आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन समझाया था। देखिएगा कैश आउटफ्लो जो है वो कितना शो कर रहा है इसके अंदर, वो है आपका 7 लाख। ठीक हो गया भाई, विच इज एक्सपेक्टेड जनरेट नेट कैश इनफ्लो। अब देखो इनफ्लो हो रहा है 24, तो 2,40,000, 3 लाख, 3,25,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर। तो देखिए पहले वाले में क्या मिलेगा आपको, R/1 + I, फिर मिलेगा R/1 + I का होल स्क्वायर, फिर मिलेगा R/1 + I का होल क्यूब। तो R की वैल्यू कितनी है आपके पास, हर बार चेंज हो रही है, पहले बारे में 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1 + 0.18। लिखा हुआ है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना, हमें क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको 18% का, और 18% जो मिल रहा है 3 इयर्स तक। समझ में आ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 18/100, और 18/100 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.18। तो नीचे आ गया 1 प्लस, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अभी हम लोग। ये हो गया R/, आर कितना हो जाएगा इस बार, 3 लाख,
और नीचे आ जाएगा आपका 1.18 की होल पावर 2। और नेक्स्ट में आपको मिल रहा है 3,25,000, और ये आ जाएगा आपका 1.18 की होल पावर 3। अब देखिएगा, ये हो गया 2,40,000, और इसको क्या हम लिख सकते हैं, 1.18 की होल पावर -1। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.18 की होल पावर -2। और इसको हम लिख सकते हैं 325,000 1.18 की होल पावर -3। और इन सब की वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है। नहीं होती तो हम वही वाला प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, लॉग और एंटी लॉग से। तो हमारे पास ऑलरेडी है ये वैल्यूज, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 240,000 इंटू 0.8475, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसकी पावर है 0.7182। और ये देखो, सबसे अच्छी बात क्या है, आप चाहें तो इन सब की वैल्यू जो उन्होंने मेंशन करी है, आप उसको कैलकुलेट करके देखना एंटी लॉग से, तो आपको वेरीफाई करने के लिए भी मिल जाएगा। और ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आपको एंटी लॉग समझ में आया या नहीं। और इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.6086। इन सब को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आ रहा है 707945। तो आप बताइए, मेरा कैश आउटफ्लो कितना था, 7 लाख, और इनफ्लो कितना है इतना। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मैं समझता हूँ आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कितने आ जाएगी, 7,945 रुपीज। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों, मुझे लगता है आपको इस चैप्टर के अंदर जो जो बेसिक चीजें थी वो मैंने सारी आपको समझाई हैं। अगर आपको इसमें एक्सरसाइज नेक्स्ट का भी वीडियो आप चाहते हैं मैं बनाऊं, तो आप प्लीज मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं बहुत जल्दी आपको अगली एक्सरसाइज, एन्युटी ड्यू, उसका भी वीडियो आपको बना के दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।